हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता था। जिस जगह पर जाने की इच्छा मुझे इतने सालों से थी, इस बार अपने बर्थडे के दिन वहीं जाकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मौका मिला। सच में ये दिन मेरी लाइफ का हमेशा एक बहुत स्पेशल दिन रहेगा। तो रात को हमारी 12 बजे की ट्रेन थी और हम करीब 11:15 बजे घर से निकल गए। रास्ते का थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमें थर्ड प्लेटफॉर्म पर जाना था, तो हम एस्केलेटर से ऊपर गए और प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी ट्रेन का वेट करने लगे। फाइनली थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठते ही दादाजी की मस्ती शुरू हो गई। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातें और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। वैसे हमारी ट्रेन का स्केड्यूल टाइम 12:05 था, लेकिन ट्रेन करीब 1 घंटे लेट थी। उस वक्त हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं हम अपने टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ट्रेन लेट होने के बावजूद बाबा की कृपा से हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। रात का सफ़र आराम से बीता और सुबह जब हमारी आंख खुली तो हर्षल और गर्व का हाल देखने लायक था। एसी में सोते सोते इतनी ठंड लग गई थी कि दोनों ने खुद को पूरी तरह चादर में लपेट रखा था, बिल्कुल बाबा बैठे हैं जैसे। और फिर फाइनली हमारा स्टेशन आ गया रिंगस। खाटू श्याम जी के लिए हमारी ट्रेन डायरेक्ट नहीं थी, इसलिए हमें रिंगस उतरना था। वहाँ उतरने के बाद हमें थर्ड प्लेटफॉर्म से फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाना था। तो हम अंडरग्राउंड रास्ते से गए और सच बताऊँ, वहाँ अंडरग्राउंड रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी कि मैंने सोचा कि इनका व्यू तो आप सबके साथ में शेयर करना ज़रूर बनता है। बहुत ही सुंदर और आर्टिस्टिक काम किया हुआ था। बाहर आते ही खाटू श्याम जी जाने के लिए गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई पैसेंजर को अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा हो। एक भैया ने हमें अपनी बोलेरो में ले जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जब हमने देखा कि गाड़ी पहले से ही काफ़ी फुल है और हम 5 लोग हैं, तो हमने सोचा कि अगर कंफर्टेबल ही नहीं होंगे तो सफ़र का मज़ा भी नहीं आएगा। तो हम वापस उतर गए और ऑटो करने का सोचा। लेकिन तभी वही भैया वापस आए और उन्होंने बोला कि मैंने सब सेट कर दिया है, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। तो फिर हम वापस उन्हीं की बोलेरो में बैठ कर गए और निकल पड़े खाटू श्याम जी के लिए। रिंगस से खाटू श्याम जी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, रास्ते में बाबा के भक्त, ध्वजा और पूरा डिवोशनल माहौल दिखाई दे रहा था। और फाइनली भैया ने हमें हमारी होटल छोड़ दिया। होटल काफ़ी अच्छा था और फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। हमने सोचा कि सुबह सुबह के दर्शन का अपना ही एक अलग महत्व होता है और उस टाइम हम भी फ्रेश रहते हैं, इसलिए हमने फटाफट नहाया, रेडी हुए और थोड़ी सी फैमिली फ़ोटोज़ भी ली। इसके बाद जब हम मंदिर के लिए निकल रहे थे तो होटल में हमें बताया गया कि मंदिर के पास ही उनके प्रसाद की शॉप भी है और हम वहीं से बाबा का प्रसाद भी ले सकते हैं। तो मंदिर जाने से पहले हमने वहीं से बाबा का प्रसाद लिया और साथ ही साथ इत्र भी लिया। सच में बाबा के दरबार में जाने से पहले प्रसाद लेना और इत्र लेना अपने आप में एक अलग ही फीलिंग थी। इसके बाद हम होटल से पैदल ही बाबा के दरबार की तरफ निकल पड़े। होटल से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये 1 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रास्ते में इतने सारे श्रद्धालु बाबा की ध्वजा लेकर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। चारों तरफ बस भक्ति ही भक्ति दिखाई दे रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। और फिर फाइनली हम पहुंच गए बाबा के दरबार। सच बता रही हूँ, वहाँ जाकर जो सुकून मिला वो एक अलग ही लेवल का सुकून था। इतनी दूर का सफ़र, रात की जर्नी, ट्रेन का लेट होना, सुबह की थकान, बाबा के सामने पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक पल में भूल गए। उस समय बस दिल से एक ही बात निकली, बाबा आपने बुलाया और दर्शन भी दे दिए। और मेरे बर्थडे पर इससे अच्छा गिफ्ट मुझे शायद लाइफ में कभी मिल सकता है। जिस जगह पर मैं इतने सालों से जाना चाहती थी, अपने बर्थडे के दिन वहाँ जाकर बाबा के दर्शन करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अगर आप भी कभी खाटू श्याम गए हो, बाबा के दरबार में जाने की इच्छा रखते हो, तो कमेंट में मेरे साथ दिल से एक बार बोलिए, जय श्री श्याम।